पिछला वीडियो स्केल लाइन का वन शॉट था जिसमें मैंने एक ही वीडियो में पूरा स्केल लाइन कंप्लीट किया था। तो फिर ये वीडियो बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? जो पहला वीडियो था वन शॉट वाला वो मैंने 4-5 महीने पहले बनाया था, जब बच्चों का एग्ज़ाम एकदम सर पर था और उनको किसी भी तरह से स्केल लाइन पढ़ना था। तो मैंने एक वीडियो बनाया था वन शॉट। उसमें मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बात नहीं करी थी कि स्केल लाइन डेफिनेशन क्या होती है, स्केल लाइन के यूजेस क्या होते हैं, ये सब बात मैंने उसमें नहीं करी थी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं वो सारी बातें जो वन शॉट में नहीं मैंने करी थी उसको मैं कर सकूँ। इसके बाद आने वाली जो 2 वीडियो हैं वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि वन शॉट में मैंने लेवल 2 के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराए हैं। तो हो सकता है सिर्फ वन शॉट देखने के बाद कुछ बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो, या फिर जिनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगला दोनों वीडियो जो अगले 2 वीडियो में डालने वाला हूँ। उससे आपको कैलकुलेशन कैसे मैं आसान से आसान तरह से कर सकता हूँ वो मैंने आपको बताया है। तो उसको आप देखोगे तो आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं स्केल लाइन की डेफिनेशन की। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, व्हेन वी रिप्रेजेंट द टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑन अ लाइन विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिविजन्स देन दैट लाइन इज कॉल्ड स्केल लाइन। मेरे ख्याल से आप डेफिनेशन पढ़ते ही समझ गए होंगे। जब हम किसी भी जर्नी में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस या उस जर्नी को लगने वाला समय एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस लाइन में प्राइमरी और सेकेंडरी डिविजन्स होते हैं, तो उसको हम लोग स्केल लाइन बोलते हैं। जैसे आप जानते हो कि अगर किलोमीटर एंड मीटर स्केल है, या बेस स्केल है, या मीटर स्केल है, तो वहाँ पर हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और अगर टाइम स्केल है तो हम टाइम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिर्फ डिस्टेंस को ही नहीं, हम डिस्टेंस और टाइम दोनों को स्केल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डिविजन्स होते हैं, ऐसी लाइन को हम लोग स्केल लाइन बोलते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा है 12 सेंटीमीटर एम डी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर जी डी। ये हमारा मान लो फाइनली जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये स्टेटमेंट आता है कि 12 सेंटीमीटर मैप पर जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर ग्राउंड पर होता है, ठीक है। और ये हमने स्केल लाइन बनाई। तो ये जो 6 किलोमीटर जी डी है, यानी ग्राउंड डिस्टेंस जो एक्चुअल ग्राउंड पर तय किया गया है, इस डिस्टेंस को हमने इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डिविजन्स भी हैं, तो इस लाइन को हम स्केल लाइन बोलेंगे। अगर यहाँ पर टाइम होता, मान लो टाइम स्केल हमने बनाई होती, यहाँ पे टाइम होता, तो हम टाइम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा है कि व्हेन वी रिप्रेजेंट द टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस ऑन अ लाइन विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिविजन्स देन दैट लाइन इज कॉल्ड स्केल लाइन। इसलिए मैंने ऐसा वहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब स्केल लाइन से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि स्केल लाइन से बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। स्केल लाइन हम लोग क्यों बनानी चाहिए, इसको बनाने से क्या फ़ायदा। और अगर आपको मैप रीडिंग का थर्ड वीडियो याद है, जो मैप रीडिंग वाली प्लेलिस्ट है उसका थर्ड वीडियो याद है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो मैप स्केल होती है ना, मैप स्केल याद है, मैप स्केल आपके मैप और एक्चुअल ग्राउंड के बीच का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। तो मैंने वहाँ पर कहा था कि मैप स्केल को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। एक मैंने आपको बताया था आरएफ, एक मैंने आपको बताया था एसएस। आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, एसएस यानी सिंपल स्टेटमेंट, और मैंने तीसरा कहा था कि स्केल लाइन, कि मैप स्केल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका स्केल लाइन भी है। ये मैंने आपसे कहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैप स्केल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका स्केल लाइन क्यों है। मैप स्केल क्या है? जो मैप और एक्चुअल ग्राउंड के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, वही काम तो स्केल लाइन भी करती है। कैसे, देखिए। ये मैंने स्केल लाइन बनाई, 6 किलोमीटर था, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट, यहाँ पे सेकेंडरी डिवीजन हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये एक ही पार्ट है, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो 12 सेंटीमीटर की इस लाइन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये जो 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, अब ये भी 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो 6 का 4 पार्ट करोगे तो 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर। और उसके बाद सेकेंडरी डिवीजन होता है तो वो मीटर में होता है, क्योंकि किलोमीटर एंड मीटर स्केल है। तो सेकेंडरी डिवीजन अगर मीटर में होता है और 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है, तो वो हो जाएगा 1500 मीटर, जिसको गलती से मैंने यहाँ पे 15,000 मीटर लिख दिया है। ये एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे एक ज़ीरो यहाँ पे कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 1500 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी डिवीजन में चला गया। तो अब मैंने आपसे क्या बोला, मैप स्केल जो है वो मैप और एक्चुअल ग्राउंड के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, वही काम स्केल लाइन भी कर रही है। कैसे? अब देखिए, अगर हम 3 सेंटीमीटर चलते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है क्योंकि पूरा 12 सेंटीमीटर है, 4 पार्ट में किया है, तो ये 3 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर है, यानी कि जब हम 3 सेंटीमीटर मैप पर चलते हैं तो हम एक्चुअल ग्राउंड पर 1.5 किलोमीटर चल चुके होते हैं। आगे आइए, 3 + 3 6। जब हम मैप पर 6 सेंटीमीटर चल चुके होते हैं तो हम एक्चुअल ग्राउंड पर 3 किलोमीटर चल चुके होते हैं। 3 + 3 + 3 9 सेंटीमीटर। जब हम मैप पर 9 सेंटीमीटर चल चुके होते हैं तो हम एक्चुअल ग्राउंड पर 4.5 किलोमीटर चल चुके होते हैं।
3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 पूरा जोड़ लीजिए। तो 12 सेंटीमीटर जब हम मैप पर चल चुके होते हैं तो हम एक्चुअल ग्राउंड पर 6 किलोमीटर चल चुके होते हैं। ठीक है, तो स्केल लाइन भी तो वही कर रही है। मैप डिस्टेंस यानी जो मैप है हमारा, मैप पर जो कैलकुलेशन की गई है उसका ग्राउंड पर क्या सिग्निफिकेंस है वो बता रही है। यानी मैप का रिलेशन ग्राउंड से बता रही है। यानी कि मैप पे 3 सेंटीमीटर चलते हैं तो 1.5 किलोमीटर ग्राउंड पर चलते हैं। तो मैप का एक्चुअल ग्राउंड से रिलेशनशिप बताने का काम स्केल लाइन कर रही है। इसीलिए मैप स्केल को रिप्रेजेंट करने का जो तीसरा तरीका है वो बन जाती है आपकी स्केल लाइन। ठीक है, इसलिए स्केल लाइन को मैंने कहा था कि मैप स्केल को रिप्रेजेंट करने का तीसरा तरीका है। अब कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके माइंड में। क्वेश्चन ये है कि स्केल लाइन के जो कुछ रूल्स थे ना, कि जो लेंथ है वो स्केल लाइन की 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो ये 10 से 15 ही क्यों होनी चाहिए? इसका सिंपल सा आंसर ये है, 10 से 15 इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम में जो स्केल लाइन बनानी है, कोई बच्चा 5 सेंटीमीटर की ना बना दे, इतनी छोटी स्केल लाइन बना दे, उसी में सारा डिवीजन किया हुआ है। कोई 20 सेंटीमीटर की ना बना दे कि वो पेज से बाहर जा रही है। तो सिर्फ उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर बोला है कि एटलीस्ट 10 से 15 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, फिर उसमें डिवीजन करो। छोटी सी लाइन बना के उसमें डिवीजन करो, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसका कोई खास रीज़न नहीं है, इसका बस यही रीज़न है कि ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। एक क्वेश्चन हो सकता है कि प्राइमरी डिवीजन किलोमीटर में होता है, किसमें? किलोमीटर एंड मीटर स्केल में, और सेकेंडरी डिवीजन मीटर में होता है। प्राइमरी डिवीजन किलोमीटर में और सेकेंडरी डिवीजन मीटर में, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, पहली बार जब डिवाइड करते हैं तो हम, अच्छा ये भी क्वेश्चन है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डिवीजन करते ही क्यों है? देखो, इसका आंसर ये है कि अगर प्राइमरी डिवीजन नहीं करोगे तो अपनी जर्नी के छोटे छोटे पार्ट्स आप कैसे स्टडी करोगे? जैसे अगर हमने यहाँ पे प्राइमरी डिवीजन नहीं किया होता और ये लिख दिया होता 12 सेंटीमीटर एम डी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर जी डी, तो हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि 3 सेंटीमीटर पे क्या सिचुएशन है, 6 सेंटीमीटर पे क्या सिचुएशन है? चलो यहाँ तो आप निकाल लोगे कि 12 पे 6 है, तो आपका ये जो 3 पर कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो गया, तो 6 सेंटीमीटर पे 3 किलोमीटर है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि 6 सेंटीमीटर पे 3 किलोमीटर चला होगा। तो यहाँ तो कैलकुलेशन आसान है, पर जहाँ कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी वहाँ पे कैसे निकालोगे? इसीलिए स्केल लाइन है कि आप अपनी जर्नी के छोटे छोटे पार्ट, किसी 3 सेंटीमीटर हुए थे तो आप कितना चले थे? 1.5 किलोमीटर। आप 6 सेंटीमीटर हुए थे तब कितना चले थे? 3 किलोमीटर। तो जर्नी के छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करने के लिए प्राइमरी डिवीजन करना ज़रूरी है। और सेकेंडरी डिवीजन क्यों ज़रूरी है? प्राइमरी डिवीजन कर लिया, उसके बाद और ज़्यादा डीप में आपको करना है तो उसके लिए सेकेंडरी डिवीजन है। जैसे देखो, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का मतलब 1.5 किलोमीटर है, लेकिन हमको 3 सेंटीमीटर के भी अंदर जाना है कि 1.5 सेंटीमीटर पे बात क्या है, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर पे क्या सिचुएशन है। तो अगर ये 3 है तो ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 1.5 सेंटीमीटर है। 1.5 सेंटीमीटर पे 7500 मीटर है। और ये मैंने 750 होगा, ये भी जीरो ज़्यादा हो गया यहाँ पे, 750। तो 1.5 सेंटीमीटर पे क्या सिचुएशन है? 750 मीटर चले हैं। और यही सेकेंडरी डिवीजन जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया, आप उसको आगे भी बढ़ा सकते हो, आप यहाँ पर भी सेकेंडरी डिवीजन कर सकते हो। करना नहीं है आपको, एग्जाम में नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ तो हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करके छोड़ दिया, आपको यहीं पे करना होता है। बट अगर आप चाहो तो हर जगह आप सेकेंडरी डिवीजन कर सकते हो। तो प्राइमरी डिवीजन के अंदर और डीप में आपको देखना हो कि आपकी जर्नी कैसी है, तो उसके लिए आपके लिए सेकेंडरी डिवीजन है। आप समझ में आए कि प्राइमरी डिवीजन और सेकेंडरी डिवीजन क्यों करते हैं? ताकि आपकी जर्नी के अलग अलग हिस्सों को स्टडी कर सकें। एक क्वेश्चन आपके मन में और हो सकता है कि जब किलोमीटर एंड मीटर स्केल बनाते हैं तो वहाँ पर प्राइमरी डिवीजन किलोमीटर में करते हैं, सेकेंडरी डिवीजन मीटर में करते हैं। लेकिन जब मीटर स्केल बनाते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी डिवीजन भी मीटर में होता है, सेकेंडरी भी मीटर में होता है। आप जानते हो, प्राइमरी डिवीजन भी मीटर में होता है और सेकेंडरी डिवीजन भी मीटर में होता है। किसमें? मीटर स्केल में। ये मीटर स्केल में होता है। तो मीटर स्केल में ये जो सेकेंडरी डिवीजन है ये सेंटीमीटर में क्यों नहीं होता? और कई लोगों ने तो फाइल में सेंटीमीटर में कर ही दिया था फाइल में, ठीक है, तो वो उनको लगा हो कि ये लॉजिकल लग रहा है, सेंटीमीटर में ही कर देते हैं। नहीं, वो मीटर में ही होता है। क्यों ऐसा? तो आप बात को समझो। प्राइमरी और सेकेंडरी डिवीजन जो हम कर रहे हैं ना, वो हमारा ये जो डिस्टेंस हमने ग्राउंड पर ट्रेवल किया है उसके छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करने के लिए कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, जब आप ग्राउंड पे कोई डिस्टेंस कवर करते हो तो कभी उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हो क्या? कभी भी? आप अभी कभी भी अपना ये क्या बोलते हैं, गूगल मैप पे आप कोई लोकेशन लगाओ, है ना, अगर लोकेशन किलोमीटर में होगी तो किलोमीटर में दिखाएगा, और मान लो बहुत पास है तो 750 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर, फिर लिखता है कि आप अराइव कर गए। ठीक है, कभी सेंटीमीटर में लिखता है क्या कि 5 सेंटीमीटर दूर है आपकी लोकेशन? कभी लिखता है? नहीं लिखता। क्योंकि सेंटीमीटर
जब आप एक्चुअल ग्राउंड पर डिस्टेंस कवर करते हो तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता फिर उसके बाद, क्योंकि महत्व क्या है सेंटीमीटर का, इतना छोटा सा यूनिट है। तो जब ग्राउंड के डिस्टेंस की बात आती है तो वहाँ पे आपको सेंटीमीटर की बात करनी ही नहीं पड़ेगी। सेंटीमीटर की बात आप करते हो मैप डिस्टेंस में, जो आप मैप पे स्केल से नाप रहे हो वो सेंटीमीटर में करते हो, क्योंकि मैप पर तो डिस्टेंस छोटा ही होता है, वो ग्राउंड पर बड़ा हो जाता है। तो ग्राउंड पे सेंटीमीटर का कोई काम नहीं है। इसीलिए मीटर स्केल में सेकेंडरी डिवीजन सेंटीमीटर में नहीं होता है। कई लोग कर देते हैं, पर ये मीटर में ही होता है सेकेंडरी डिवीजन, ठीक है। और आपके मन में क्या क्वेश्चन हो सकता है? आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि प्राइमरी डिवीजन 4, 5 और 6 पार्ट्स में क्यों करते हैं और सेकेंडरी डिवीजन 2, 3 और 4 पार्ट्स में क्यों करते हैं। तो देखो, ये जो 4, 5 और 6 पार्ट वाला सिस्टम है और जो 2, 3 और 4 पार्ट वाला सिस्टम है, ये आपकी स्केल लाइन की लेंथ के हिसाब से बनाया गया है। आपकी स्केल लाइन की लेंथ 10 से 15 सेंटीमीटर रहने वाली है, तो उसमें प्राइमरी डिवीजन 4, 5, 6 पार्ट में कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 10 से 15 के बीच में 12 आता है, 15 आता है, 10 आता है, तो ये 4 और 12 आता है, तो ये 6 से भी हो जाएगा। तो 4, 5 और 6 पार्ट में करना आसान रहेगा आपकी 10 से 15 सेंटीमीटर वाली स्केल लाइन के लिए। फिर सेकेंडरी 2, 3 और 4 में क्यों करते हैं? क्योंकि जब आपने प्राइमरी डिवीजन कर दिया तो उसके बाद आपको सेकेंडरी डिवीजन बहुत ज़्यादा पार्ट्स में करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? देखो, यहाँ पर हमने प्राइमरी डिवीजन कर दिया, इसके ऑलरेडी 4 पार्ट हो चुके हैं, तो अभी जो एक पार्ट है छोटा हो चुका है, तो अब यहाँ पे ज़्यादा बार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सेकेंडरी डिवीजन कम है। देखो, प्राइमरी ज़्यादा है, 4, 5, 6, प्राइमरी में आपने 4 बार कर लिया, तो इसका एक पार्ट अब छोटा हो चुका है, तो यहाँ पे फिर से 4, 5, 6 बार करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी डिवीजन में कम पार्ट करके भी काम चल जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स को आप तब भी स्टडी कर सकते हो। इसीलिए सेकेंडरी डिवीजन कम है और प्राइमरी डिवीजन ज़्यादा है। तो ये कुछ लॉजिकल बातें हैं। पता नहीं मुझे आप ये सब क्वेश्चन सोच भी रहे थे कि नहीं सोच रहे थे, मैंने अपने तरफ से सोच के आपको जवाब दे दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके मन में थे तो इसका आपको आंसर मिल गया। अगली दोनों वीडियोस इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा, मत छोड़िएगा। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वन शॉट देखने के बाद भी आपसे कैलकुलेशन जो है वो गलत तरह से आप करो, है ना। कैलकुलेशन गलत तरह से करोगे तो आंसर गलत आएगा। तो अगली दोनों वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आप कैसे पहचानोगे कि लेवल 2 का क्वेश्चन है, ये भी मैंने बताया है। कई बार होता है हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि लेवल 1 है लेवल 2। और पहली बात, लेवल 1 और लेवल 2 मैं बोलता हूँ स्केल लाइन के क्वेश्चंस को, वो एक्चुअल में कोई लेवल 1 लेवल 2 नहीं है। लेवल 2 में बस हमको राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो मैंने वहाँ पर बताया है अगली दोनों वीडियोस में कि आप कैसे पहचानोगे क्वेश्चन लेवल 1 का है और लेवल 2 का है, और कैलकुलेशन आप कैसे आसान कर सकते हो, कैसे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और कैसे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो अगली दोनों वीडियोस में मैंने वो बताया है आपको, तो आप अगली दोनों वीडियोस को भी देख लेना। इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, जहाँ पर हमने स्केल लाइन की डेफिनेशन की बात की और कुछ जनरल क्वेश्चन जो आपके हो सकते थे उसकी बात की, और स्केल लाइन के यूजेस की बात करी। यूज़ क्या है? आपकी जर्नी के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करने के लिए हम स्केल लाइन बनाते हैं और उसमें डिविजन्स करते हैं, ये इसका यूज़ है। और मैप स्केल को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, RF, SS और स्केल लाइन।